अब हम ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि जो ये राइस हमने सेलेक्ट किया, इस राइस को कैसे खाएं। तो इसका मतलब बनाएं कैसे, रेसिपी क्या तैयार करें कि जो ये कम से कम डैमेज दे डायबिटीज में। तो एक तरीका तो ये हो गया कि राइस में आप घी मिलाएं। घी का ग्लाइसेमिक लोड 0 होता है, तो अगर राइस में आप घी मिलाएंगे तो वो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है उसका ग्लाइसेमिक लोड कम करने में आपकी मदद करेगा। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि जो राइस है उसमें आप घी मिलाएं। दूसरा, राइस को सब्जी के साथ खाएं, क्योंकि राइस को अगर आप दाल के साथ खाएंगे तो दाल का ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होता है और सब्जी का ग्लाइसेमिक लोड कम है। तो राइस में सब्जी मिला के खाएं और राइस की क्वांटिटी कम रखें और सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा रखें। तो इससे ओवरऑल जो कंपोजिशन होगा उसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाएगा। तो अब इस टाइप का आइडियल प्रोडक्ट क्या बना आपका कि भाई आपने राइस ले लिया, उसमें घी मिला दिया और उसको सब्जी के साथ खा लिया। तो अब एक समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए आपने बासमती राइस का वेजिटेबल पुलाव बनाया, तो बासमती राइस फैला फैला रहेगा, वेजिटेबल उसमें मिक्स हो जाएगी और उसमें आपने घी डाल के खा लिया, तो इसका डैमेज कम होगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि डाइट में अगर आप राइस ऐड कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि एक मील का, सिंगल मील का ग्लाइसेमिक लोड ही 15 से 20 हो सकता है। ब्लड शुगर लेवल तो डेफिनेटली बढ़ेगा इससे। लेकिन ये कभी कभी अगर आप लिबर्टी लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसकी लिबर्टी ले सकते हैं। अगर आप भी अपनी डायबिटीज रिवर्स या मैनेज करना चाहते हैं तो diabexy.com पर जाकर हमारे डायबिटीज कोच के साथ फ्री कंसल्टेशन बुक करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।